जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि पितृपक्ष में ऐसे सपने दिखना माना जाता है बेहद शुभ और आपको हो सकता है धन लाभ और मिल सकती है बहुत बड़ी खुशखबरी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 29 सितंबर यानी कि 29 सितंबर 2023 फ्राइडे से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। 16 दिन का ये जो कार्यक्रम होता है, तो इस बीच में कहा जाता है कि पितृ धरती पर आते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके समस्त संकट बाधाओं का निवारण करते हैं। और अगर कोई पितृ दोष से जूझ रहा है, मतलब पितृ दोष अगर किसी का है और वो इस समय पे अगर उपाय कर ले या कुछ भी इस तरीके के इंडिकेशंस उन्हें मिले तो वो बहुत शुभ मानी जाती है। तो पितृपक्ष जैसा मैंने बताया कि 29 सितंबर 2023 को शुरू हो रहे हैं और 14 अक्टूबर 2023 तक ये रहेंगे, यानी कि अगले महीने की 14 अक्टूबर 2023 तक चलेंगे। तो पितृपक्ष में जैसा मैंने कई बार बताया कि दान पुण्य बहुत ज़रूरी है, कुछ सामानों की खरीदारी बहुत ज़रूरी है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि क्या क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो पितृपक्ष में आपको खरीदनी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो टॉपिक है आज का है वो है पितृपक्ष में ऐसे सपने दिखना जो माने जाते हैं बहुत शुभ और आपको वो धन लाभ का भी इंडिकेशन देते हैं, यानी कि माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा आपको मिलने वाली है या फिर आपके लाइफ में कोई खुशखबरी आने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर मैं शास्त्रों की भी बात करूँ, और शास्त्रों में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। आपको बता दूं कि इस साल पितृपक्ष जो 29 सितंबर को शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो जो लोग पितृपक्ष में अगर तर्पण नहीं करते, उनको मेरा निवेदन है कि तर्पण ज़रूर करें, क्योंकि साल में एक बार ये समय आता है। इस समय का प्रयोग अच्छे से करें। आपके साथ जो पीढ़ियां हैं, आपके आगे की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पे वो कष्ट नहीं आते, उन पे वो संकट नहीं आते। शास्त्र के मुताबिक अगर पितृपक्ष में सपने में आप अपने पितरों को देखते हैं तो आपके भविष्य के लिए कुछ संकेत हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पितृपक्ष के दौरान कौन से सपने देखना शुभ होते हैं। बात करूँगा, अगर सपने में पितरों को आप प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं, यानी कि खुश देखते हैं, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि सपने में आप पितरों को प्रसन्न देखते हैं तो ये एक बहुत शुभ संकेत होता है, बहुत ही अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, साथ ही साथ धन लाभ भी हो सकता है। वहीं किसी योजना, अगर आप कोई भी योजना बना रहे हैं या कोई चीज़ करने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको 100% सफलता मिलेगी। अगली जो चीज़ है वो है कि पितृ मिठाई खिलाते हुए अगर सपने में दिखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। सपने में यदि पितृ आपको मिठाई खिलाते हुए दिखाई दे तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि पितृ आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपकी कोई मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। धन लाभ भी हो सकता है और रुका हुआ पैसा है ना, कहीं अटका हुआ पैसा है तो वो भी आपको मिल सकता है। आगे जो मैं बताने चाह रहा हूँ, अगर बाल संवारते हुए आपको पितृ दिखें, अगर शास्त्र के अनुसार चलूँ, स्वप्न शास्त्र के अनुसार चलूँ, तो यदि सपने में पितृ आपको बाल संवारते हुए, बाल बनाते हुए दिखाई दे तो ये एक फिर से एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि पितरों ने आपको किसी समस्या से बचा लिया, किसी संकट, किसी बाधा से बचा लिया है। साथ ही आपके करियर और कारोबार में तरक्की आपको मिलने वाली है, यानी कि जो आपके करियर में आप चाहते हैं कि एक सक्सेस मिले या बिजनेस में एक सक्सेस मिले, वो आपकी अगर रुकी हुई है तो वो आपको जल्द ही मिलने वाली है। तो अगर बाल संवारते हुए पितर आपको स्वप्न में दिख जाएं तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाना कि भैया तरक्की का समय आ गया है। अब आगे जो पूर्वजों की बात करते हुए अगर दिखाई दे या फिर सपने में रोते हुए पितृ दिखाई दे तो इनका क्या अर्थ होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, जितने बच्चे ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, नीचे आपको लाइन दिख रही होगी, नाम दिख रहा होगा, दरबार से जुड़े हुए माँ डाट काली के आशीर्वाद से, अगर आपके जीवन में कोई भी संकट बाधा है, कोई रोग दोष है, किया कराया है या कुंडली बनवानी है, दिखवानी, कोई महादशाएं दोष है, पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, समस्त प्रकार के दोष का निवारण चाहिए, कौन सी माला आपको धारण करनी चाहिए, कौन से मंत्र जाप आपको करने चाहिए, कौन सा स्टोन आपको धारण करना चाहिए, या आपको गुरु दीक्षा लेनी है, ज्ञान लेना है, भगत बनना चाहते हैं, इसकी समझ जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, मेरे नीचे जो आईडी दिख रही है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, मेरे फेसबुक आईडी, पिंटरेस्ट आईडी, थ्रेड्स की आईडी और
यूट्यूब आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी, समस्त आईडी मेरी ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। इस आईडी पे आप कहीं पे भी अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपकी संकट बाधा होगी, जो भी परेशानी होगी, कुंडली में कोई महादशा दोष होगी, उसका निवारण आपको दिया जाएगा। 100% आपकी मदद करी जाएगी। जो भी कष्ट हैं, जो भी बाधाएं हैं, उसका आपको 100% सॉल्यूशन मिल सके, इसके लिए आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आपको निवारण दिया जाएगा। आगे मैं बता दूं, अगर पूर्वज बात करते हुए आपको स्वप्न में दिखाई दें, सपने में अगर पूर्वज आपसे बात करते हुए नजर आए, तो ये एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको जल्दी कोई सफलता हाथ लग सकती है। साथ ही रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं। वहीं किसी समस्या से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। पितृपक्ष के दौरान ऐसा सपना देखना बहुत ही शुभ माना गया है। तो घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसा स्वप्न आपको दिखता है तो ये आपके जो रुके हुए काम हैं या परेशानियां हैं, उससे आपको छुटकारा दिलाने वाले हैं। आगे बात करने जा रहा हूँ कि सपने में अगर रोते हुए पितृ दिखें, स्वप्न शास्त्र के बारे में अगर मैं फिर से पढ़ूँ इस बारे में, तो वो मुझे बताता है कि इसके मुताबिक सपने में यदि आपको पितृ रोते हुए दिखते हैं ना, तो ये एक बहुत अशुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपकी किसी बड़ी समस्या में आप सामना करने वाले हो या किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हो और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही कोई बनता बनता काम रुक सकता है, बिगड़ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में आपको सावधान और सचेत रह के चलना पड़ेगा। आपसे कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को कष्ट नहीं देना और पितरों का ध्यान करके, उनका स्मरण करके, धूप दीप करके उनके नाम की, और जो उपला होता है, गाय के गोबर का उपला होता है, प्रत्येक श्राद्ध के दिन आप रोज़ ये कर सकते हो। दिन में 12 बजे के करीब एक खीर बना के आप चलते हुए जो उपला होता है या कंडा होता है, उस पे जलते हुए कंडे पे आप थोड़ी सी खीर चढ़ा सकते हो पितरों के नाम की, दक्षिण दिशा में मुंह करके। ऐसा करने से अगर आपका कोई भी संकट बाधा होगी या आने वाली समस्या होगी ना, उसका निवारण आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी है, ध्यान रखना है। और श्राद्धों के समय पे आप दक्षिण दिशा का प्रयोग कर सकते हो, साउथ दिशा का प्रयोग कर सकते हो और दीप प्रज्वलित कर सकते हो। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा कोई भी अगर संकट बाधा है, कोई समस्या, आप दरबार से जुड़िए, आप अपना समाधान पाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, संपर्क कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया ना, तो इसे शेयर ज़रूर कर देना ज़रूरतमंद लोगों के साथ, और लाइक ज़रूर करना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना, ठीक है। बाकी दरबार से बने रहिए और माता रानी आपके सबके काम बनाए। जय माता दी, जय माँ डाट काली।